वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल्स के बारे में कि पार्टनर्स की कैपिटल कितने तरीके की होती है, उसके अकाउंट्स क्या होते हैं, किस में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम। हाँ जी बच्चों, देखिए ये तो आपने सीख लिया कि पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीजें पार्टनर्स को दी जाती हैं या पार्टनर से चार्ज की जाती हैं वो सभी की सभी उनके कैपिटल अकाउंट्स में लिखी जाती है। बात समझ में आ गई? ताकि उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो मेंटेन रह सके। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में जब हम नेट प्रॉफिट निकालते थे तो वो कहाँ जाता था? P&L प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकाल के बैलेंस शीट में कहाँ? कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्योंकि वो प्रोप्राइटर था, सब कुछ उसी का ही था, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे बच्चों पार्टनर्स होते हैं, इसलिए हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन में पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर हर चीज पार्टनर की कैपिटल में वैसे ही ऐड की जाती है जैसे वहां करते थे कि प्रॉफिट ऐड करा, ड्राइंग्स माइनस करी। लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं इसलिए हम बैलेंस शीट में ना लिखकर सब कुछ सेपरेटली उसे रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बच्चों, पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है दो तरीके की होती है। एक होता है बच्चों फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड भी बोल देते हैं। एक होती है बच्चों फ्लक्चुएटिंग, इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड भी बोल देते हैं। अब फर्क क्या होता है? देखो बच्चों, जब भी पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया जाता है तो सब पैसा लगाते हैं। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, प्रॉफिट की, ड्राइंग्स की, सैलरी की, कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उससे कैपिटल का बैलेंस कम ज्यादा होता रहता है। तो आपकी जो इनिशियल कैपिटल होती है वो चेंज हो जाती है। आपको ये नहीं पता चलता कि आपने कितने पैसे लगाए थे। अगर आप जानना चाहते हो कि कितने पैसे लगाए थे तो कैपिटल्स को पार्टनर्स क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। तो इसमें कैपिटल में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो वो एडजस्टमेंट हम कहीं और करते हैं। तो जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं। कौन से बनते हैं? एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इनमें क्या फर्क है समझेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ क्या लिखते हैं? रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर की कैपिटल। छोटा सा लिख के बना के ही दिखा देता हूं आप लोगों को। ये एक पार्टनर का बना रहा हूं। पार्टनर्स दो हो तो कॉलम्स बढ़ा लेना, तीन हो तो और बढ़ा लेना। सबसे पहले आता है यहां पे पार्टनर की कैपिटल, तो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी भी कैपिटल है। और अगर नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। याद करो पहली जर्नल एंट्री 11th क्लास में क्या सीखी थी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या थी जर्नल एंट्री? अरे बोलो भाई। टू, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर उसकी जर्नल लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट। यानी अगर बिजनेस शुरू कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस, तो स्टार्टेड बिजनेस लिखे तो टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना बच्चों। क्या लिखना है? बाय कैश अकाउंट। लेकिन अगर लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ दिस, इसका मतलब बिजनेस पहले से चला आ रहा है, ये उनकी कैपिटल है। बात समझ में आ गई? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके अलावा यहां पे सिर्फ दो ही चीजें आती है। क्या? कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन। क्या? कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो अगर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, एडिशनल कैपिटल तो तुम्हें पता है ना क्या होता है? तो यहां पे आ जाएगी। अगर कैपिटल विड्रॉन हो रही है यानी कि पैसे निकाल के ले रहा है, ले जा रहा है कोई भी पार्टनर, तो यहां पे आ जाएगी। समझ में आया? यानी कि इस अकाउंट में सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन आती हैं बैलेंस के अलावा। कौन कौन सी? जब एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, जब पार्टनर पैसे निकाल रहा है, कौन से?
ये क्या है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ना कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, अगर नहीं आपको पता तो मैंने वीडियो डाल रखी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, बच्चों देख लेना। तो ड्रॉइंग्स दो तरीके की होती है, एक अगेंस्ट कैपिटल, एक अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कौन सी कैपिटल, ये कौन सी ड्रॉइंग्स है, अगेंस्ट कैपिटल। जब हम अपनी पूंजी में से, लगाए हुए पैसे में से पैसा निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो वो वाली यहां पे ड्रॉइंग्स आती है, ना कि दूसरी वाली ड्रॉइंग्स आती है। दूसरी ड्रॉइंग कहां जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। बात समझ में आ गई। इसको फिर हम बैलेंस कर देते हैं, और ये जो बैलेंस आता है ये कहां लिखा जाता है, बैलेंस शीट में। कहां पे, लायबिलिटी साइड में, तो आपको पता ही है। बात समझ में आ गई। तो ये कैपिटल ऐसी रहेगी। अगर मान लो आपने पूरे साल में ना कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई और ना ही कोई कैपिटल में से पैसा निकाला, तो आपका यही ब्रॉड डाउन, यही कैरी डाउन, यही ब्रॉड डाउन, यही कैरी डाउन, हर साल ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि सेम फिगर रहेगी। तो इससे आपको ये पता रहता है कि हमने बिजनेस में कितना पैसा इनिशियली लगाया था। बात समझ में आ गई। तो बाकी सारी चीजें कहां लिखेंगे, बाकी सारी चीजें यहां लिखेंगे, यानी कि करंट अकाउंट में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या क्या आता है और डेबिट में क्या क्या आता है। क्रेडिट में क्या आएगा, अगर उनका करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, करंट अकाउंट का बच्चों डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो यहां आएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो यहां आएगा। बात समझ में आ गई। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे तो उसके आगे डेबिट या क्रेडिट लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो क्रेडिट मानेंगे, अगर लिखा है तो डेबिट है तो बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वरना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके अलावा जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, जो जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आती है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहां आएगा। ठीक है, सैलरी, कमीशन, और इसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से ही एंट्री डालेंगे। बात समझ में आ गई। यहां पे क्या आएगा, ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। ये कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वेरी गुड। और उसके बाद इसकी बैलेंसिंग हो जाती है इस अकाउंट की। बैलेंस किधर भी आए, इधर आए या इधर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, लायबिलिटीज में लिखेंगे। ये साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, एसेट साइड में लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ गई। लिख देता हूं ये भी। अगर ये बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटी साइड में जाता है, और अगर बैलेंस इधर आ रहा है तो एसेट साइड में जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों। ये होता है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। एंट्री सारी कहां होती है, करंट अकाउंट में। ओके, और कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आता सिवाय ये दो ट्रांजैक्शन के, अगर वो भी गिवन हो तो। नहीं गिवन तो फिर कोई नहीं है। अगर सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है तो हमेशा ये वाली ड्राइंग्स मानेंगे, जब वो लिखे कैपिटल विड्रॉन तब ये वाली ड्राइंग्स मानेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है जो चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या है, हर ट्रांजैक्शन पे कैपिटल चेंज हो जाती है। इंटरेस्ट मिला, कैपिटल चेंज, सैलरी मिली, कैपिटल चेंज, ड्राइंग्स करी, कैपिटल चेंज। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सारी चीजें यहीं आ जाती है, यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे यहां पे जो दिया होगा, और ये वाली चीज भी और ये वाली चीज भी सब उठा के यहां लिखा। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, कमीशन भी, उसके बाद एडिशनल कैपिटल भी, दोनों चीजें आनी है ना, और प्रॉफिट भी। इधर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल विड्रॉन, और एक चीज बच्चों हम वहां भी लिखना भूल गए, अगर लॉस हो जाएगा तो वो इधर आएगा। ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है। इसमें भी अगर लॉस हो जाएगा तो इधर आएगा। ठीक है, ये हमेशा प्रॉफिट होता है, ये हमेशा लॉस होता है। तो इसमें जो भी बैलेंस निकलेगा, यानी कि यहां पे जो आएगा बैलेंस कैरीड डाउन, वो कहां चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक किसके ऊपर,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में वो बोलेगा P&L एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। अगर कैपिटल फिक्स लिखी है तो कैपिटल फिक्स है, वरना फ्लक्चुएटिंग है। या कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, साथ में करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए हैं, व्हाट डज इट मीन कि कैपिटल्स फिक्स है। उसने हिंट दे दिया आपको कि करंट अकाउंट का बैलेंस अलग है, इसका मतलब कैपिटल्स फिक्स है। तो अगर कैपिटल फिक्स है तो ये मेथड, 2 अकाउंट बनाने, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये मेथड। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी और आपको भी समझ आ गई होगी। तो छोटा सा टॉपिक था, यहीं खत्म होता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।